एंड क्या है हमारा मॉडल है, और मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होता है। तो ये मॉडल है और मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक। अगर यही चीज़ मॉडल के बाद अगर बी रहता ना, तो फिर उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आता, और ये तीसरा फॉर्म आने के लिए क्या होता कि सवाल है कि ये हमको पैसिव वॉइस में कह देता और ये आपको कह देता कि आप एक्टिव वॉइस में हैं। तो इसका अभी हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। ये जो क्लोज टेस्ट है वो CHSL प्रीवियस ईयर का है, 10 मार्च शिफ्ट 4 में पूछा गया। ये CHSL 2023 का है, लिखा हुआ नहीं है, 2023 का है, ठीक। अब क्या करें कि हम दो कल सबसे पहले कि 2024 का सारा जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको टारगेट लेके चले, चाहे MTS हो, CPO हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनोग्राफर कोई भी हो, ठीक। तो आप क्या करें कि इस वीडियो को 5 से 10 मिनट तक देखें। 5 से 10 मिनट देखने के बाद आपको लगे कि नहीं, वीडियो का जो है वो ठीक नहीं लग रहा है, या फिर समझ कुछ नहीं आ रहा है, या फिर कुछ ज़्यादा सीख नहीं रहे हैं, तो आप वीडियो को क्या करें, स्किप कर दें। स्किप करने से पहले क्या करें कि इसको डिसलाइक करें। वो इसलिए बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि हम बहुत ब्रिलिएंट है या फिर घमंड है, ऐसा कुछ नहीं। हम इसीलिए क्योंकि क्योंकि आपका तो 5 से 10 मिनट तो देखे होंगे, तो खराब तो अगर खराब लगा तो समय तो बर्बाद हुआ, और जब समय बर्बाद हुआ तो जायज़ है कि किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है ना, मूड किसी का भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि आपका समय हम खरीद नहीं सकते, और सरकारी नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है, तो अपना समय वहीं जाया करें जहाँ आपको ज़्यादा समझ में आता। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म है सीखने के लिए, हम तो अभी छोटा-सा बच्चा है उन लोग के सामने, है ना? लेकिन कोशिश करेंगे पूरा हद तक समझा के जाएँ, उस हद तक जाएँगे जहाँ तक ये सोचा नहीं है, ठीक? उम्मीद करते हैं ठीक लगेगा, अगर अच्छा लगेगा तो आप तो जानते हैं क्या करना है, और आप हमारे साथ कंटिन्यू रहे, बने रहें। चलिए पढ़ते हैं क्लोज़ टेस्ट। पहला है टर्म्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। थोड़ा-सा अगर हम देखें तो टर्म्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का बात की है। तो यहाँ पर देखें तो टर्म्स ऑफ फ्रूट्स मतलब टर्न कौन सी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। क्या सर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हो सकता है? तो सवाल है कि देख लेते हैं हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हम मान के चलते हैं एंड है ना, तो ये इतना मस्त वफादार जानवर है ये एंड, कि बाजार में अगर जाते हैं तो बीच में जो तराजू का तोलने वाला होता है, वो यही चीज़ होता है, ठीक है? वो करता क्या है कि ये अगर एंड के पहले अगर प्लूरल है, तो एंड के बाद भी हमको प्लूरल देना होगा। अगर एंड के पहले अगर सिंगुलर है, तो एंड के बाद भी सिंगुलर देना होगा। अगर एंड के पहले पास्ट में है सेंटेंस, तो एंड के बाद भी हमको पास्ट में सेंटेंस लिखना होगा। अगर एंड के पहले कंपैरेटिव है, तो एंड के बाद भी कंपैरेटिव देना होगा। एंड के पहले अगर सुपरलेटिव, तो एंड के बाद भी सुपरलेटिव होगा। ये ऐसा कुछ रखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जब एंड का प्रयोग हुआ है, तो एंड के पहले क्या है फ्रूट्स है, और एंड के बाद भी हमारा क्या है वेजिटेबल्स है। सवाल है कि ये छोटा-सा चीज़ है, आप इतना क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कभी-कभी यही जान मार के चला जाता है एरर में, है ना? ध्यान नहीं भी दे पाते। और सबसे पहले समझने वाला चीज़ है कि 2 चीज़ होता है, एक होता है बोथ और एक होता है बिटवीन। ये इसके साथ हमेशा क्या लगा करता है, ये दोनों के साथ हमेशा एंड लगा करता है। क्या लगा करता है? एंड। ये बोथ के साथ भी लगता है एंड, और बिटवीन के साथ भी लगता है एंड। ये दोनों के साथ एंड लगा करता है, बोथ के साथ भी और बिटवीन के साथ हमेशा एंड आया करता है, ये भी ख्याल रखना है, ठीक? बढ़े आगे, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ एंड वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस्ड मतलब इसे प्रोड्यूस्ड किया जाता है, उत्पादित किया जाता है, प्रोसेस्ड मतलब इसे फिर से तैयार किया जाता है, एंड और क्या किया जाता होगा। सबसे अगर पहले देखें तो यहाँ तक समझ में आया कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स समझ में आ गया। उसके बाद ये आर है, आर के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है, ठीक। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो हमारा पैसिव में, क्यों? क्योंकि बी का जितना भी फॉर्म होता है, बी का जितना भी फॉर्म होता है, अगर नेक्स्ट पेज खाली हो तो उसमें हम बता दें, नहीं है कोई बात नहीं, यही हो जाएगा। बी का जितना भी फॉर्म है, जैसे बी फॉर क्या होता है बाप, और ये बाप का कितना बेटा है, तो ये बाप का 7 गो 8 गो बेटा है, और वो 7 गो 8 गो बेटा में से कौन कौन है वो लिख करके दिखा देते हैं। 7 गो बेटा है उसका, एक बी का होता है इज बेटा है, एक आर बेटा है, एम बेटा है, इज आर एम वाज वर बीन बीइंग, हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 अरे खुद भी 8। मतलब ये बाप का 7 गो बेटा है, और इस सातों बेटा में से क्या है कि ये पूरा परिवार है, और इस पूरे परिवार के साथ अगर हम वर्ब का तीसरा फॉर्म लिख देते हैं, इस पूरे परिवार के साथ अगर हम वर्ब का तीसरा फॉर्म लिख देते हैं ना, तो ये हमारा सेंटेंस पैसिव का हो जाता है। पैसिव का तब होता है जब वो
सब्जेक्ट काम ना करके कोई और काम करता है। तो यहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो खुद काम नहीं करेगा, किसी के द्वारा वो तैयार होगा। कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खुद तैयार होगा क्या? हम इकट्ठी बाढ़ेंगे, हम इकट्ठी बुढ़ाएँगे, हम इकट्ठी कल नहीं। हाँ, मतलब प्रोड्यूस्ड उसको लगाएँ तब तो वो हो रहा है। तो लगाएँगे दूसरा कोई लगाएगा ना, वो खुद तो अब ये आम का बीज है वो थोड़ी बोलेगा हम जाकर के बैठ जाते हैं और ऊपर से माटी झपा जाएँगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसका मतलब ये बी का जितना भी रूप है उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए, ठीक? तो यहाँ तक समझ में आ गई? इसका मतलब ये जो सेंटेंस है हमारा पैसिव में हो गया। और जब पैसिव में हो गया तो इसका मतलब प्रोड्यूस मतलब उत्पादित किए जाते हैं, उत्पादन किए जाते हैं। तो ये समझ में आ गई? थोड़ा-सा मिटा देते हैं। उत्पादन किए जाते हैं और प्रोसेस्ड किया जाता है मतलब उसे तैयार किया जाता है, ठीक है? आगे बढ़ाते हैं, प्रोसेस मतलब क्या होता है? तैयार करना, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, है ना? तो उसको बोलते हैं टन्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है उसे प्रोड्यूस्ड किया जाता है। क्या कहता है? किया जाता है और प्रोसेस्ड किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। एंड क्या कहता है? अभी हम जब बता रहे थे तो हम बोले थे कि एंड क्या है? कि एंड के पहले जो चीज़ है ना, एंड के बाद भी वही चीज़ होना चाहिए। पहले इससे तो ढूँढ ले। तो एंड के पहले लिखल है प्रोड्यूस्ड, ठीक है? वर्ब तीसरा फॉर्म प्रोसेस्ड ईडी लगल है। तो एंड के बाद भी वही होना चाहिए। तो एंड के बाद भी ईडी वाला सेंटेंस खोजेंगे। तो यहाँ देखेंगे डस्टेड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। तो इसका मतलब ये जो रूल है वो हमारा फ्लॉप हो गया। और जब फ्लॉप हो गया तो कोई बात नहीं। हम लोग क्या करते हैं? प्रोड्यूस्ड करते हैं, उसे तैयार करते हैं, प्रोसेस्ड करते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं उसको? अब हम प्रोसेस्ड कर दिए, हम तैयार कर लिए सब माल-उल, ठीक? पहले उत्पादन किए, फिर उसको हम कार्टून-टूटून में भर दिए, कार्टून-वुटून में टेप-ओप मार करके उसको तैयार कर लिए, प्रोसेस मेरा तैयार हो गया, आगे बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे? उसको डस्टेड कर देंगे, गंदा कर देंगे उसको, धूल से भर देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना? धूल से कैसे भरेंगे? उसको स्लिप कर देंगे, फिसला देंगे, ले जो, है ना? जय जवानी जाल की, तो ये तो खत्म हो गया। क्लिप कर देंगे, उसको काट देंगे, क्लिप मतलब काटना होता है, वीडियो-वुडियो क्लिप नहीं करते वो, तो क्लिप मतलब क्या? उसको काट कर देंगे। या शिफ्ट का मतलब होता है भेजना, कि उसके बाद प्रोसेस करके हम भेज देंगे। तो इसका मतलब आंसर होना चाहिए डी नंबर, क्योंकि उसे हम लोग प्रोड्यूस्ड करते हैं, नहीं उत्पादन करते हैं, प्रोसेस्ड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद उसे हम भेज देते हैं। क्या करते हैं उसके बाद? भेज देते हैं, ठीक? ऑन अ डेली बेसिस, किस पर? डेली बेसिस पर, ऑन अ डेली बेसिस। तो बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड किए जाते हैं और उसे भेजा जाता है, शिफ्ट किया जाता है ऑन अ डेली बेसिस, मतलब डेली बेसिस पे भेजा जाता है, प्रत्येक दिन भेजा जाता है। अच्छा, प्रत्येक दिन ही अब फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, तो वेजिटेबल्स है तो डेली ही भेजा जाएगा ना। अब ऐसा नहीं कि आज का अरे चल साला पालक साग है, 10 दिन बाद भेजेंगे, वो तो गल जाएगा। तो इसका मतलब डेली बेसिस पर भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है डेली बेसिस पर? वो थोड़ा सा आगे हम चर्चा कर लेंगे कि इसको डेली बेसिस पर भेजा क्यों जाता है। तो सबसे पहले यह है कि अ डेली बेसिस किस पर भेजा जाता है? डेली बेसिस के आधार पर भेजा जाता है। सो दैट का मतलब होता है ताकि वी कैन बाय देम फ्रेश। हाँ, अब समझ में आ रहा है कि हम क्यों डेली भेजा जाता है, क्योंकि हम उसे ताकि फ्रेश खरीद सके। फ्रेश मतलब ताजा खरीद सके, तब डेली आएगा तब तो हम ताजा खरीदेंगे। और नहीं तो एक 10 दिन का सामान माल बेच रहा है और बोल रहा है ए ले लीजिए ताजा सामान, ताजा सामान, ताजा पालक 15 दिन से लगातार बेच रहे हैं। 15 दिन से बेच रहे हैं, ताज़ा कैसे हुआ? तो उस तरह से कि हम लोग डेली खरीद सकते हैं, इसलिए डेली बेसिस पे भेजा जाता है। तो अब सबसे पहले देखा दैट वी कैन बाय। अब वी कैन बाय यहाँ लिखा हुआ है, तो कैन जो है वो हमारा मॉडल है। कैन क्या हमारा मॉडल है और मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होता है। तो ये मॉडल है और मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक? अगर यही चीज़ मॉडल के बाद अगर बी रहता ना, तो फिर उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आता और ये तीसरा फॉर्म आने के लिए क्या होता कि सवाल है कि ये हमको पैसिव वॉइस में कह देता और ये आपको कह देता कि आप एक्टिव वॉइस में हैं। तो इसका मतलब क्या है? एक तो वी कैन बाय देम, तो हम ही लोग ना खरीदेंगे, मतलब सब्जेक्ट ही काम करेगा, इसमें फल-वूल तो नहीं खरीदेगा, हम लोग काम करेंगे और जब हम लोग काम करेंगे तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, इसलिए मॉडल के साथ वर्ब का पहला फॉर्म है, ठीक? अब यहाँ जो आगे लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है हमारा देम और देम किसके लिए है? तो देम है ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए। अब ये देम जो है, क्योंकि देम तो प्लूरल है और ये वेजिटेबल्स है और फ्रूट्स के लिए, दोनों के लिए आया है, तो वी कैन बाय देम, हमको किसको खरीदना है? तो वेजिटेबल्स को खरीदना है, फ्रूट्स को, तो 2 गो हो गया और 2 गो हो गया, इसलिए यहाँ प्लूरल लिख दिया है देम। तो वी कैन बाय देम फ्रेश, ताकि हम क्या करें? उसे फ्रेश खरीद सकें। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। मेनी ऑफ दीज पीसेस ऑफ प्रोड्यूस, ये सभी चीजें जो प्रोड्यूस किया जा रहा है ना, जो करते हैं, तो मेनी, अब जब मेनी आया तो मेनी के बाद क्या होता है? थोड़ा सा मेनी का इतिहास झांक करके देख लेते हैं। ये जो मेनी है, मेनी के बाद अगर कोई नाउन आता है ना, वो प्लूरल नाउन आता है।
ठीक है, कौन सा नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है। लेकिन अगर यही चीज अगर मेनी के बाद आ गया ना मेनी के बाद अगर आ गया तो ए के बाद हमको सिंगुलर देना होगा, क्योंकि आ को क्या है, आ तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है ना, ऐसा ही याद रख लेते हैं, आ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। और जब मेनी के बाद प्लूरल और मेनी आ है तो मेनी आ के बाद सिंगुलर आ जाएगा। थोड़ा सा अगर देखें तो फिर लिखा रहेगा आ ग्रेट मेनी, आ ग्रेट मेनी, आ ग्रेट मेनी है। ये जो आ ग्रेट मेनी है उसके बाद अगर आएगा तो फिर प्लूरल आएगा। अब सवाल है कि सर इतना इतना याद कैसे रहेगा, याद तो होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस आप मेनी के बाद प्लूरल खाली याद रखें, मेनी के बाद प्लूरल, मेनी के बाद प्लूरल, बस खाली मेनी के बाद ए नहीं आना चाहिए। अगर ए आ गया तो वो क्या होगा, सिंगुलर आएगा। अब सवाल है मेनी ऑफ दीज पीसेस, तो ये जो दीज है वो हमारा क्या है, वो प्लूरल ही तो है। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे दीज तो दो होता है, एक होता है दिस और एक होता है दीज, तो ये होता है हमारा सिंगुलर और ये होता है हमारा प्लूरल। तो सवाल समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं रहेगा सर, एक मिनट, प्लूरल कब होता है, जब कोई भी संख्या रिपीट होता है तो प्लूरल होता है। हम बोले कि टी एच में कोई प्लूरल है, नहीं, क्योंकि टी अलग है, एच अलग है, सब तो सिंगुलर ही है। देखा ई अगर देखे तो दूगो है और ई दूगो है, इसका मतलब रिसाला एक से ज्यादा है, इसका मतलब एक ही चीज वो प्लूरल हो गया। तो ऐसे ही ट्रिक से याद रखते हैं कि ये प्लूरल है, ये हमारा सिंगुलर है। तो मेनी के बाद हम क्या बोले, खाली आ नहीं होना चाहिए, तो मेनी के बाद आ तो था नहीं और आ था नहीं, तो इसका मतलब ये सिंगल प्लूरल होना चाहिए। तो मेनी ऑफ दीज पीसेस, ये जो सभी चीजों का हम बात किए हैं, और प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस किया गया है, हाउएवर, हालांकि नेवर मेक इट इनटू अ स्टोर, ये स्टोर तक नहीं पहुंच पाता। अब यहां लिखा हुआ है नेवर मेक इनटू अ स्टोर, कहां तक नहीं पहुंच पाता, स्टोर तक नहीं पहुंच पाता। थोड़ा सा अगर इन और इनटू का कहानी समझेंगे तो वहां इन है और यहाँ इनटू है। सवाल है इन स्टोर क्यों है, क्यों नहीं है। इन स्टोर मतलब स्टोर यानी दुकान में नहीं पहुंच पाता, ये भी हो सकता था। इनटू स्टोर्स क्यों है, दुकानों में क्यों नहीं पहुंच पाता। सबसे पहले हम थोड़ा सा इन और इनटू में अगर कहानी बताएं, मान लेते हैं कि हम एक पूरा मैदान है बड़ा सा, है ना, टाण है, उसमें हम कूद रहे हैं, तो हम खाली उसी में कूद रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा इन्वायरमेंट तो वही है, आसमान ही देख रहे हैं और ग्रीन मतलब हरा हरा घास है, उस पर दौड़ रहे हैं। लेकिन वही चीज अगर दौड़ते दौड़ते अगर हम घर घुस गए तो इसका मतलब हमको नजर तो छत्ता आ रहा है, ऊपर छत नजर आ रहा है, और जब छत नजर आ रहा है और उसके बाद चारों तरफ दीवार नजर आ रहा है, इसका मतलब सब कुछ बदल गया मेरा। क्या बदल गया, आसमान देख रहे थे खत्म हो गया, नहीं दिख रहा है, चारों तरफ खुला था, हरा घास में था, वो भी नहीं था, घुसे तो देखे प्लस्तर मारा है नीचे, ईंटा बिछावल है। इसका मतलब क्या है, सब कुछ बदल गया। जब सब कुछ बदल जाता है ना तो फिर इनटू का प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग नहीं करते। अभी तक नहीं समझ में आया ना। ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं हम अगर यहाँ जमीन में खड़ा है, तो अगर हम जमीन में ही उछल करके आगे बढ़े तो इन हो जाएगा ना। लेकिन वही चीज अगर हम बोले कि हम जंप मार रहे हैं नदी में, तब वहाँ क्या हो जाएगा, हम ठोस में थे, धरती में थे, और फिर हम नदी में जाके कूदे, मतलब ठोस से लिक्विड में गए, मेरा सब कुछ बदल गया। और जब सब कुछ बदल गया तो बोलते हैं इनटू। आई एम डाइविंग इनटू द रिवर, मैं रिवर में जंप मार रहा हूं, इनटू द रिवर, रिवर में जंप मार रहा हूं। अगर मछली है पानी में ही अगर उछल रही है तो इन वाटर, है ना, क्या कर रही है, इन वाटर उछलती है, फिश। तो मेरा कहने का मतलब मछली फिश जो है वो पानी में उछलती है तो ठीक है, लेकिन अगर बाहर से अंदर में डूबी तो फिर इनटू। कुल मिला के यही समझिए कि इन जो है वो कभी भी परिवर्तन नहीं करेगा कोई चीज का, इनटू है वो सारा चीज उसका सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तभी हम लोग, अब यहाँ जो वस्तु है वो फैक्ट्री में बना होगा, फैक्ट्री बहुत बड़ा होता है, उसका सब कुछ बड़ा होता है, गाड़ी में आया होगा, ढबर ढुबर पटकाया होगा, उसके बाद जाकर के दुकान में घुस करके बैठा होगा, तो सब कुछ बदल गया उसका। और जब सब कुछ बदल गया इसलिए इनटू स्टोर्स है किसी अंदर के जाने के लिए, ठीक, इन नहीं। तो नेवर मेक इट इनटू स्टोर, और ये स्टोर तक क्या होता अच्छे से पहुंच नहीं पाता। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि, अब ये है वो क्या है, सिंगुलर हो जाएगा। और जब वो सिंगुलर है, हम क्या बताए थे, अभी तो बताए थे कि ये जो दिस है वो सिंगुलर है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी डबल वर्ड तो प्रयोग नहीं हुआ। और ये जब सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब को सिंगुलर क्या होना है, सबसे पहले ये हमारा एक तरह से सब्जेक्ट का काम करेगा, और सब्जेक्ट है हमारा क्या, सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर। सवाल वर्ब सिंगुलर कब होता है, जो ऐसे याद रखते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। तो जिसके जिसके अंत में हमारा एस आएगा वो हमारा सिंगुलर होगा। आज के बाद से कभी तकलीफ नहीं होगा सिंगुलर वर्ब किसको कहते हैं। तो जिसके जिसके अंत में एस है, एस फॉर सिंगुलर है, वो इज, हैज, वाज। आप तो खाली हेल्पिंग लिंकिंग वर्ब लिख दिए,
और कोई नहीं है, सब है। आप कुछ भी वर्ड ले सकते हैं, वो सब हमारा क्या होता है, वो मान लेते हैं कोई भी लिखे कम्स, और क्या लिख दे, रन्स। ये सब में लगल है ना एसएस, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है। सवाल सर इसका प्लूरल लिख के दिखाइए, तो खाली कम लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? खाली रन लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब को सिंगुलर होने के लिए उसके अंत में क्या लगना चाहिए, एस लगना चाहिए। तो हमारा दिस जो है वो सिंगुलर था, और दिस सिंगुलर है, इसलिए यहाँ इज सिंगुलर है, बिकॉज दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि। अब मेनी है, मेनी के बाद क्या बोले थे कि वो प्लूरल आना चाहिए, बस खाली बीच में ए नहीं आना चाहिए। तो मेनी के बाद प्लूरल है, मेनी फ्रूट्स, एंड दोनों साइड बराबर करेगा, मेनी फ्रूट्स ऐसा लगा है, तो वेजिटेबल्स, मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बहुत सारे जो फ्रूट्स है और वेजिटेबल्स हैं वो क्या कहता है, स्टोर तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारा जो फ्रूट और वेजिटेबल है, अब एग्जाम्पल में ये जो सच एज है वो हमेशा एग्जाम्पल देने के लिए आता है, और सच जो है ना एक डिटर्मिनर का काम करता है, डिटर्मिनर के बाद नाउन आया करता है, इसलिए यहाँ सच लिखा हुआ है। ठीक है, तो सच इसलिए लिखा क्योंकि आगे नाउन है। एप्रिकॉट्स ये जो है वो एक फल का नाम है। ठीक है, खुबानी उबानी क्या क्या खाने वाला था उसको बोलते हैं। मशरूम जो खा लेते हैं, लेटेस मतलब होता है जो भी होता है, पियर्स मतलब नाशपाती, है ना। ये सभी चीज जो है वो क्या होता है, खाने के, जैसे एप्रिकॉट्स है, मशरूम है, लेट्यूस है, और पियर्स क्या है। अब दुकानों में नहीं पहुंच पाते, उसका ऐसा कारण तो होगा कुछ, तो बोल रहा है कि वो दुकानों में नहीं पहुंच पाते। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो फल और सब्जियां हैं, जैसे कि एप्रिकॉट्स हो गया, मशरूम्स हो गया, लेट्यूस हो गया, और पियर्स हो गया, ये सभी क्या करता है, ब्राउन और स्पॉइल ओवर टाइम। ये सब क्या होता है, बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। अच्छा, कोई भी फल है, सेब है, ऐसे तो ऐसे हो जाएगा मुड़ के कोकर के, नहीं। केला रहता है तो केला चल, क्या मुड़ को ऐसे हो जाएगा लटपटा के, नहीं। फूलगोभी अगर मान लेते हैं वेजिटेबल्स में लेते, क्या मुड़ के एकदम छितरा जाएगा, तो चलो बेंड नहीं होगा, मुड़ना। अबाइड मतलब क्या होता है, मना कर देना, ये पालन कर देना, पालन करते हैं किसी चीज का, अबाइड मतलब पालन करना। अवॉइड मतलब मना करना, है ना। अवॉइड, AVOID, है ना। अवॉइड मतलब पालन करना, अवॉइड मतलब अवॉइड मतलब मना करना, ये अवॉइड मतलब पालन करना। तो क्या वो पालन करते हैं, वो दुकानों तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उसका पालन होता है, ये तो गलत हो गया। सर्व मतलब होता है सेवा देना, किसी को सेवा देंगे वहां पे, नहीं। इसका मतलब क्या होंगे, टर्न हो जाता है। किस में टर्न हो जाता है, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पियर नाशपाती जो है टर्न ब्राउन, वो भूरा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, और स्पॉइल ओवर टाइम, और वो समय के साथ बर्बाद भी हो जाते हैं, खत्म भी हो जाते हैं। वो इसीलिए दुकानों तक नहीं पहुंच पाते। हमें ये फैक्ट्री में बहुत सारा हम सामान लगा है, उसको आगे हमको भेजना है, और भेजने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, पैक करेंगे, फिर वो ट्रक में जाएगा। कौन सा दुकान मंगाया यहाँ से, मान लेते 500 किलोमीटर दूर मंगाया, जाने जाने में 10 दिन लगे, तो पहले ही खराब हो जाएगा, तो ब्राउन हो जाता है, इसलिए दुकानों तक ऐसा बोलते हैं कि पहुंच नहीं पाता। तो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सच एज एप्रिकॉट्स, मशरूम, लेट्यूस एंड पियर्स क्या हो जाता है, टर्न ब्राउन और स्पॉइल ओवर टाइम। टर्न हो जाता है मतलब क्या हो जाता है, टर्न मतलब बदल जाता है, ब्राउन में बदल जाता है, या फिर और स्पॉइल ओवर टाइम, या बर्बाद हो जाता है, दोनों में से एक होता है। हाँ, अगर यहाँ एंड होता ना तो मतलब दोनों हो जाता है, लेकिन और है तो इसका मतलब या तो ब्राउन हो जाता है या तो स्पॉइल ओवर टाइम हो जाता है, ये दोनों का मतलब। ठीक, दिस रिएक्शन, अब ये दिस हमारा क्या है, सिंगुलर, और ये रिएक्शन क्या है, सिंगुलर, क्योंकि अगर यहाँ एस होता तब ना प्लूरल होता। ये नाउन है हमारा दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है, अब ये वर्ब है हमारा सिंगुलर, दिस रिएक्शन इज। अब सवाल है कि साला अभी बताएं कि एस फोर सिंगुलर होता है, यहाँ रिएक्शन जो है वो हमारा नाउन के जैसा डिनोट कर रहा है ना, तो इसलिए तो वर्ब हमको ये देखना है। तो दिस रिएक्शन इज, ये दिस हमारा क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब क्या है, सिंगुलर। दिस रिएक्शन इज आल्सो। अब इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कहते हैं इसको हम। तो दिस रिएक्शन इज पास्ट, ये रिएक्शन पास्ट होता है, पास्ट नहीं होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, हाँ इस रिएक्शन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। क्या बोला जाता है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग बोला जाता है, सॉरी, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग बोला जाता है, मतलब ये आंसर होगा, एंजाइमेटिक बिकम नहीं होगा, है ना, ये तो गलत हो गया, एंजाइमेटिक बिकम बन जाता है नहीं, सेइंग मतलब कह रहे हैं, और कह रहे हैं, ये तो गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि एज एम आर के साथ यहाँ तो ठीक है, सेइंग हो जाता है, वर्ब का चौथा फॉर्म लग जाता, क्योंकि वर्ब का चौथा फॉर्म नामर्द वर्ब है,
बिना अकेले हेल्पिंग वर्ब का आएगा नहीं। तो यहाँ अगर इज होता है और वर्ब फोर है मतलब कह रहे हैं इसका मतलब, लेकिन इसको बोला जाता है। फल और फ्रूट्स खुद बोलता नहीं है, ये किसी के द्वारा कहा जाता है। तो कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एंजेमेटिक ब्राउनिंग। एंड और इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉजेज, मतलब बहुत बड़े कारणों में से एक सबसे बड़ा कारण क्या है? ऑफ, कहाँ गया, हाँ, ऑफ क्या होता है ये? सबसे पहले आप क्या करें, जब क्लोज टेस्ट बनाते हैं ना, तो एक पूरा पैसेज में अगर देखें कि अगर ऑप्शन में वैसा ही वर्ड है जो यहाँ पे यूज हुआ है, तो उसका ज्यादातर चांसेस ये हो जाता है कि आंसर शायद वही होने वाला है। ज्यादातर चांसेस, जब कभी कुछ ना समझ में आ रहा हो और पैसेज में अगर वो रिपीट हो गया हो, तो फिर देख लेना है कि ऑप्शन में वही चीज कोई वर्ड है क्या। अगर है तो उसको टिक लगा करके आ जाए। मतलब नहीं होता है कि भटकल से बेस लटकल, भटकल से अच्छा लटकल बेस, छोड़ने से अच्छा मार के आ जाओ, थोड़ा बहुत चांस होता है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्राउन और स्पॉइल ओवर टाइम लिखा है, स्पॉइल वहां प्रयोग हुआ है, और उस वर्ड में देखें ना ही करप्शन है, ना ही अब्लेज है, और ना ही कैंडल है, मतलब स्पॉइल वर्ड हमको प्रयोग हुआ, तो शायद ये आंसर हो सकता है। अगर नहीं कुछ बुझाता है तो ये मार के निकल सकते हैं, इतना रिस्क लेना पड़ेगा एग्जाम में। तो ये इस रिएक्शन को हम लोग बोला, क्या बोला जाता है? तो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंजाइमेटिक ब्राउनिंग बोला जाता है। एंड इज वन ऑफ द, अब सबसे पहले अगर समझें, वन ऑफ द लार्जेस्ट, और जब भी वन ऑफ आता है ना, वन ऑफ जब भी आता है तो उसके बाद हम नाउन जो देते हैं वो प्लूरल फॉर्म का देते हैं, एस लगा के, है ना। वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल होता है, तो वन ऑफ द काउजेज ऐसा लगा लेना। तो बहुत सारे कारणों में से ये एक कारण है। ऑफ क्या? इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब कहने का मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार से यहाँ तो कोई मतलब नहीं हो, तो आदमी होता है, फल और फ्रूट्स कहाँ से भ्रष्टाचार करेगा। अब्लेज का मतलब था आग लगा देना, तो ये बहुत सारे कारणों में से ये एक कारण है जो आग लग जाता है। अरे खाली यहाँ तो बोला है कि ये ब्राउन कलर का हो जाता है, नहीं तो ये बर्बाद हो जाता है, तो उसमें आग कहाँ से लगेगा? काइंडल, चमकना, भभूकाना, फ्लिक करना, है ना, तो वो तो जलता नहीं है, इसका मतलब स्पॉइलेज, बर्बाद हो जाना। आगे, तो इसका मतलब बर्बाद हो जाता है, मतलब एंड पियर्स जो है वो टर्न ब्राउन और स्पॉइल ओवर टाइम, या तो ब्राउन हो जाता है या तो बर्बाद हो जाता है। दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहा जाता है? एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट काउजेस ऑफ स्पॉइलेज इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और इन कारणों में से एक सबसे बड़ा कारण है फ्रूट और वेजिटेबल्स का खराब होना, बर्बाद हो जाना। स्पॉइल्स ही है, स्पॉइलेज जो है वो बर्बाद हो जाना, इनमें से सबसे बड़ा कारण है। और सबसे बड़ा कारण कौन है? उसका भूरा हो जाना या तो बर्बाद हो जाना। आगे बढ़े, कहाँ तक भर लिया? स्पॉइलेज चौथा नंबर तक भर लिया ना, लास्ट होगा अब। हाँ, आगे, इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इवन दो, यहां तक कि इट डज, अब इट हमारा क्या है? सिंगुलर। इट क्या है हमारा? सिंगुलर। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। और वर्ब को सिंगुलर होने के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट में एस लगना चाहिए। तो इट डज नॉट, इट डज नॉट मेक द फूड हार्मफुल टू ईट। हाँ, हालांकि ये खाने के लिए हानिकारक नहीं होता है। हाँ, भले ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है, लेकिन अगर खा लेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये खराब हो जाता है, खाने के लिए हानिकारक नहीं होता। तो डज नॉट मेक, अब थोड़ा सा अगर डज आया है तो याद रखना है कि एक डू होता है, एक डिड होता है, और एक डज होता है। ये सब के साथ हमेशा याद रखना है आपको कि वर्ब का पहला फॉर्म ही हमेशा यूज हुआ करता है और कोई फॉर्म यूज नहीं होता है। तो यहाँ डज है, इसलिए यहाँ वर्ब का पहला फॉर्म है मेक है। तो इवन दो इट डज नॉट मेक द फूड हार्मफुल टू ईट, और ये कभी भी खाने के लिए हानिकारक नहीं हो। यहाँ तक देखो, बर्बाद तो हो गया, लेकिन खा लेंगे तो ऐसा नहीं कि बर्बाद मतलब खत्म हो गया, हानिकारक नहीं होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर यहाँ समझे तो लिखा हुआ टू, और टू जो इन्फिनेटिव का काम करता है, इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब का पहला फॉर्म उसमें आएगा। तो टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म ही दिया हुआ है, टू इट। द नेम एंजाइमेटिक, ये जो नाम है एंजाइमेटिक का, ब्राउनिंग कम्स फ्रॉम, ये जो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कम्स फ्रॉम आता है, कहां से आता है? उसके आकार से आता है। आकार से उसका नाम कहां से मिलेगा? आकार से नाम मिलता है क्या? नहीं। फेकेट मतलब मुखौटा, उसके मुखौटा से नाम मिलेगा। उसके क्रेज पागलपन से नाम मिलेगा, तो उसके वास्तविक तथ्यों से नाम मिलता है ना, फैक्ट से नाम मिलता है। कि ब्राउनिंग कम्स फ्रॉम द फैक्ट, किससे आता है? उसका जो नाम है वो किससे मिलता है? फैक्ट से मिलता है, दैट एन। अब एन किस लिए वो तो समझ में आ गया, ई इंजाइम इस तरह से लिखेंगे ना, ई, तो यहाँ एन है, क्योंकि क से लेकर के अगर आज्ञा तक कोलम होता है तो ए होता है, लेकिन एन कहाँ होता है? तो अंग से लेकर के अगर आ आता है तो वो हमारा एन होता है। तो दैट एन इंजाइम इसीलिए लगा है विद इन द फ्रूट टर्न्स द फ्रूट ब्राउन, मतलब ये जो फल है
वो वास्तविकता में क्या होता है, जो बदल जाता है किसमें, ब्राउन से, वो उसका वास्तविक तथ्यों से आता है, क्योंकि 10 दिन के बाद, 5 दिन, किसी का समय सीमा होता है ना कि उसके बाद वो खराब होने लगा। तो उसका वास्तविक तथ्यों से ही मिलता है कि एंजाइम जो है विद इन फ्रूट टर्न्स द फ्रूट ब्राउन, ये जो फल है वो पूरा का पूरा क्या होता है, ब्राउन हो जाता है। ये था हमारा क्लोज टेस्ट। अब ये क्लोज टेस्ट क्या है ना, आप तो ग्रामर सीखे होंगे इसमें कि ग्रामर का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक? और ग्रामर कैसे यूज़ हुआ है इसमें, कौन-सा ऑप्शन होगा, कौन-सा नहीं होगा, ये भी सीखे। और अगर अब कभी क्या होता है कि हम ग्रामर अगर बता रहे होते हैं, तो हिंदी थोड़ा-सा तकलीफ हो जाता है ना, तो हम क्या करें कि इसका वर्ड मीनिंग तो लिख ही दिए हैं सबका कि किसका वर्ड मीनिंग कौन-सा है। फेकेट मतलब होता है मुखौटा, अब्लेज मतलब जलता हुआ, स्पॉइलेज नुकसान, काउज़ कारण, प्रोड्यूस्ड उत्पन्न करना, प्रोसेस्ड आगे बढ़ाना, प्रगति करें, क्लिप्ड काटा गया, स्लिप्ड फिसलना, बेंड झुकना, डस्टेड धूल, काइंडली दयालु, अवॉइड पालन करना, और करप्शन मतलब भ्रष्टाचार। अब थोड़ा-सा क्लोज़ टेस्ट में अगर हिंदी में अगर तकलीफ लगा हो, तो वो हिंदी है, प्रतिदिन टन और फल सब्जियाँ उत्पादित, संसाधित और भेजी जाती है। ये हम बताए हैं, लेकिन अगर आपको कभी-कभी लगे कि अरे! ये साला हम भूल गए, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये कैसा होता है, ठीक है? उसके बाद अगर लगाओ कि अब आप तो इतना देख कर के अंदाज़ा लगा ही सकते थे कि इसमें कंटेंट क्या था, इसमें ऑप्शन कैसा था और क्या है इसमें, है ना? हर वो बच्चा इससे अच्छा से सीख सकता है जो अंग्रेजी में कमज़ोर या डर लगता है उसको, अंग्रेजी के कारण कोई भी एग्ज़ाम में, ठीक है? उम्मीद करते हैं 2024 फोड़ेंगे ज़रूर, ठीक है? तो अगर अच्छा लगा हो, तो हमारे साथ कंटिन्यू रहें, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।